सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी सेकंड का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे और इस पार्ट का नाम है वर्ण विचार। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वर्ण क्या है। आपने अ आ पढ़े होंगे, अ आ इ ई उ ऊ, है ना, और आपने क ख ग घ पढ़े होंगे। तो ये क्या है? ये सारे वर्ण हैं। वर्णमाला, आपको पता है माला, जैसे आपने गार्लेंड सुना होगा, फूलों की माला होती है तो आप क्या करते हैं, एक उसमें बहुत सारे फूल पिरोते हैं, या मोतियों की माला तो बहुत सारे मोती पिरो के एक माला बनती है। तो वैसे वर्णमाला यानी कि बहुत सारे वर्ण हैं। तो अब ये जो वर्णमाला है ये भी दो भागों में बटी हुई है। पहला है जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये स्वर है। अंग अह स्वर में नहीं आता है। और दूसरा है व्यंजन, क ख ग घ र ट च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सारे क्या है? व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर बनाते हैं वर्णमाला, या हम बोले वर्णमाला दो भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण। दो या दो से ज़्यादा वर्ण मिल करके बनाते हैं शब्द। जैसे आपने पहले भी पढ़े हैं, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द आप पढ़ते हैं। ये जो हम आपसे इतनी बातें कर रहे हैं, ये शब्द क्या है? शब्द मिल करके ही बने। तो वर्णों से शब्द बनते हैं और फिर शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जब बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं अपनी किताबें निकालो, तो देखो अपनी किताबें निकालो अगर हम बोलें, हमने यहाँ पर लिखा अपनी किताबें निकालिए अगर हमने बोला, तो देखो इसमें कितने, अगर हम बोलेंगे कितने शब्द हैं, तो शब्द ये एक शब्द, ये दो शब्द और ये तीसरा शब्द, तो कितने शब्द हैं? 3। लेकिन अगर हम बोले इसमें कितने वर्ण हैं, तो वर्ण आपको अलग अलग लिखने होंगे। देखो कितने वर्ण हैं? अ, ये प न, है ना, इस पे ई की मात्रा, इसमें अ, प पे भी पीछे से अ आ रहा है, न पे भी ई आ रहा है ना। ऐसे ये क्या आ रहा है? ई आ रहा है। की क पे क्या आ रहा है? इक की मात्रा आ रही है। तो ये सब क्या है? ये वर्ण है। वर्ण इतना छोटा रूप है, सबसे छोटा रूप है कि इससे नीचे और टूट ही नहीं सकता। अपनी किताबें निकालिए को हम तोड़ सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले सिखाए थे यूकेजी में, हम आपको ऐसे भी सिखाते थे कि शब्द मिलाइए। तो हमने बनाया म ट र, तो देखो हमने वर्ण अलग अलग लिखे, इनसे मिलकर हमने एक शब्द बना दिया मटर। या हम आपको उल्टा दे सकते हैं कि मटर लिखा और हम बोलेंगे इसको वर्ण विच्छेद। विच्छेद मीन्स तोड़ना। तो अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करें तो यानी कि वर्णों को तोड़ो, तो अलग अलग कर देंगे वर्ण, म अलग, ट अलग, र अलग। लेकिन हम इनको भी और तोड़ सकते हैं। म कैसा रहा? म, इसके नीचे हलंत लगेगा, म प्लस अ, म आ रहा ना, ऐसे फिर ट, ट प्लस अ, इस पे हलंत आएगा। ठीक है, पे ऐसे र, र प्लस अ। तो ये इसका सबसे छोटा रूप है, इससे ज़्यादा ये नहीं टूट सकते। तो यही जो ध्वनियाँ होती हैं इन्हीं को बोलते हैं वर्ण। समझ आया? तो यही है वर्ण। तो आपके पास एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं, या तो आपके पास शब्द आता है, उसका आपको क्या करना होता है? वर्ण विच्छेद करने होते हैं, या फिर आपको शब्द बनाना होता है। जैसे आपने बनाया अलग अलग है मटर, तो हम आपको इसमें और छोटी ध्वनियाँ करके देते हैं। लाइक आपको दे दिया हमने आपका नाम, किसी को जैसे हमने कुछ लिख दिया, आप ये मैंने अगर लिखा सुरभि, अब मैं इसको बोलूँगी आपको इसको वर्ण विच्छेद करो, तो कैसे करोगे? क्या रहा है? सब, सब इसके नीचे आप क्या लगेंगे? हलंत, प्लस इस पे कौन सी मात्रा आई? उ, सु, उ लिखेंगे, प्लस र, इसके नीचे हलंत आएगा, जो व्यंजन है उस पर हलंत आएगा, प्लस इस पे क्या आ रहा है? अ, फिर प्लस भ, भ पे हलंत, और कौन सी मात्रा आ रही है? भी, इक की मात्रा आ रही है। तो ये एक आपको ऐसे तोड़ना होता है, दूसरा आपके पास ये रहेगा और आपको इसे जोड़ना होता है। लेकिन अगर मैं लिखूंगी यहाँ पर श, यहाँ पर ये मैंने लिखा, तो बताओ क्या हो सकता है? ये है श, इसको हलंत हटा देंगे, इस पर एक ही मात्रा है, ये है र, सिर्फ र है, इस पर अ यानी कि मात्रा नहीं है, तो क्या गया? शेर।
ये दोनों टाइप से आपके पास आते हैं। तो ये है वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग तोड़ना। तो वर्ण क्या है, वो वर्ण जो है वो आपकी ध्वनि का जो सबसे न्यूनतम रूप है, सबसे छोटा जो जिससे मिलकर के ध्वनि बनती है, जिससे मिलकर आपके शब्द बनते हैं या तो उनको बोलते हैं वर्ण। तो कल हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और आपको होमवर्क में देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप इसको समझेंगे और अपनी रफ कॉपी में इसका अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।